नमस्कार दोस्तों, लक्ष्य सीरीज के अगले भाग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बिना समय को वेस्ट किए हुए हम भाई अपने क्वेश्चंस को करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं भाई, एग्जाम में आने की सबसे ज्यादा संभावना है इन क्वेश्चंस की। क्या है भाई पहला क्वेश्चन, 16 वस्तुओं का क्रय के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ तथा हानि बताइए। भैया आपको क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में, कुछ नहीं करना, आपको बस जैसा दिया है वैसे का वैसे लिख दो भाई। ठीक है, क्या है 16 वस्तुओं का, सॉरी हाँ, क्या भाई 16 वस्तुओं का क्या है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस इक्वल है किसके, 14 आर्टिकल्स के सेलिंग प्राइस के। ठीक है, यहां से क्या करेंगे, एसपीसीपी को एक साइड ले आएंगे और न्यूमेरिकल नंबर्स को एक साइड ले जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा भाई 14/16। 2 से काटेंगे 7 बार, 2 से काटेंगे 8 बार। यहां से क्या पता चला भी हमें ये पता चला कि भाई कॉस्ट प्राइस की वैल्यू क्या है 7 है, सेलिंग प्राइस की वैल्यू क्या है भाई 8 है। यानी कोई चीज 7 रुपए में खरीदी और 8 रुपए में बेची, तो 7 रुपए में खरीद के 8 रुपए में बेचेगा तो उसे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, प्रॉफिट होगा भाई। कितने का प्रॉफिट होगा, 1 का प्रॉफिट होगा। कितने का प्रॉफिट होगा, 1 का प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट एंड लॉस किस पे होते हैं भाई, क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट और लॉस किस पे होते हैं भाई, 1 का प्रॉफिट हुआ कितने पे, प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा किस पे होते हैं भाई, कॉस्ट प्राइस पे। तो क्या लिख देंगे हम, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना था भाई 7, 1/7। अब अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू आती है, आपने फ्रैक्शन वैल्यू पढ़ी है, तो यहां से आपको डायरेक्ट लिख सकते हो, लेकिन अगर नहीं पढ़ी है तो मैं आपको बता देता हूँ भाई। क्या करेंगे, परसेंट के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे भी। 100 अपॉन कितना आ गया, 7 आ गया। 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 2/7%। अगर आपको इसकी क्या है फ्रैक्शन वैल्यू याद है, आपको क्या है, अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद है तो आप डायरेक्ट इस फ्रैक्शन वैल्यू से क्या लिख सकते थे, आपकी परसेंट वैल्यू लिख सकते थे। 1/7 1/7 की परसेंट वैल्यू क्या होती है भाई 14 2/7 होती है। 14 से ही 2/7%। क्लियर है भाई यहाँ तक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 72 वस्तुओं को बेचने पर 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, हानि प्रतिशत बताओ। ऑन सेलिंग 72 आर्टिकल्स देयर इज अ लॉस ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल्स, फाइंड द लॉस परसेंट। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में कुछ चीजें याद रखने लायक हैं, ठीक है, जो आपको पता होनी चाहिए कि भाई यहाँ पे क्या है, जो लाभ और हानि है, क्या है लाभ और हानि। यहाँ पे लाभ भी हो सकता है और हानि भी हो सकती है, यानी प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। सॉरी ये नहीं, हाँ यही लॉस। ठीक है, यहाँ पे लॉस भी दे सकता है आपको, प्रॉफिट भी दे सकता है। जब भी ये दे रखा हो प्रॉफिट लॉस, तो आपको ये देखना है कि भाई ये प्रॉफिट लॉस किसके रिस्पेक्ट में दे रखा भी। ठीक है, किसके इक्वल दे रखा है, सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल किसके बराबर दे रखा भाई, विक्रय मूल्य के बराबर। ठीक है, ये जिसके बराबर में दिया होगा आपको वो ही वैल्यू लेट करनी है। जैसे यहाँ पे क्या दे रखा है सेलिंग प्राइस, तो आपको जो लेट करना है वो क्या लेट करना पड़ेगा, सेलिंग प्राइस ही लेट करना है, कॉस्ट प्राइस लेट नहीं करना है, विक्रय मूल्य ही मानेंगे। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं भाई, एक वस्तु का, एक आर्टिकल का, एक आर्टिकल का क्या मान लेते हैं भाई, सेलिंग प्राइस, यानी विक्रय मूल्य मान लेते हैं कितना, 1 रुपया। कितना मान लेते हैं भाई, 1 रुपया मान लेते हैं। ठीक है, 1 रुपया मानने के बाद क्या होगा भाई, 9 वस्तुओं का कितना हो जाएगा, यहां से 9 आर्टिकल का जो विक्रय मूल्य है का एसपी कितना आ जाएगा भाई 9 रुपए, राइट। और आपको कितनी वस्तुएं बेच रहा है वो 72, तो 72 आर्टिकल्स का जो क्या आएगा भाई सेलिंग प्राइस आएगा, विक्रय मूल्य आएगा, वो कितना आएगा 72 रुपए आएगा। यहां तक अगर बातें क्लियर हैं तो आगे कुछ भी नहीं है भी, क्वेश्चन में आपका सॉल्यूशन आपके सामने आ चुका है। कैसे आ चुका है, अभी तक आपने किया क्या, जो क्वेश्चन में दिया था आपने बस वो बातें लिखी हैं। भाई आपको बस क्या देखना है, यहाँ पे लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या देखना है, ये लाभ हानि किस पे हो रही है भाई, क्रय मूल्य पे हो रही है या विक्रय मूल्य पे हो रही है। ठीक है, जिस भी वैल्यू पे वो हो रही है वही वैल्यू आपको माननी है।
अगर वो एसपी पे हो रही है तो क्या करना है भाई, आपको एसपी मानना है। एक वस्तु का एसपी मान लिया, 9 का आ गया और 72 का आ गया। अब आपको पता है उसने कितने आर्टिकल बेचे हैं भाई, 72 आर्टिकल बेचे। कितने के, 72 रुपए के। कितने के, 72 के। अब 72 में उसने कोई चीज बेची और 9 रुपए का क्या हुआ, उसे नुकसान हो गया भाई। 72 रुपए में बेची और 9 रुपए का नुकसान हो गया, तो आप यहां से सीपी निकालोगे भाई। सीपी कैसे आएगा, 72 प्लस 9, ये कितना आ जाएगा भाई, 81। कितना आ जाएगा, 81। ये क्या है भाई, सीपी। क्या आया है, सीपी, कॉस्ट प्राइस आ गया भाई आपके पास। ठीक है, अब आपसे पूछा है लाभ हानि प्रतिशत निकालो, लॉस परसेंट निकालो। तो लॉस परसेंट कैसे निकालेंगे भाई, जो लॉस हुआ, लॉस कितने का हुआ है, 9 का। उसने कहा ना 9 आर्टिकल के कॉस्ट सेलिंग प्राइस के बराबर, तो 9 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना था, 9। और लॉस होता है किस पे भाई, कॉस्ट प्राइस पे, यानी 81। 9 से इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 1/9। 1/9 की परसेंट वैल्यू क्या होती है भाई, 11। 1/9%, 11 सही 1/9%। ठीक है भाई, क्लियर है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो लाभ आनी है वो किस पे दे रखा है वो जरूर देखना आपको, और वही चीजें आपको फिर लेट करनी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन उससे मिलता जुलता क्वेश्चन है, सेम नहीं बोल सकते लेकिन मिलता जुलता। ये क्वेश्चन इसलिए लिस्ट में ऐड किया क्योंकि ये भी आ सकता है, क्योंकि इसमें कुछ चेंजेस हैं। कैसे अभी, उसने कहा 54 वस्तुओं को बेचने पर 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। यहाँ पे 2 चेंजेस है। क्या चेंजेस हैं, एक तो भाई क्या है, विक्रय मूल्य की जगह क्या दे रखा है, क्रय मूल्य दे रखा है। दूसरा क्या है, यहाँ पे हानि की जगह क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। ठीक है भाई, पहली चीज तो क्या है, प्रॉफिट है। पहली चीज क्या है, यहाँ पे प्रॉफिट है। दूसरी चीज क्या है, प्रॉफिट किसके बराबर है, कॉस्ट प्राइस के इक्वल है भाई। ठीक है, यहां तक बातें समझ आ रही हैं। तो पहला स्टेप क्या था भाई, जिसके रेस्पेक्ट में दे रखा आपको वही चीज सेलेक्ट करनी है। तो यहां से क्या करेंगे भाई, एक आर्टिकल का क्या मानेंगे हम, अब की बार एक आर्टिकल का क्रय मूल्य मानेंगे भाई। क्या मानेंगे, क्रय मूल्य मानेंगे। ठीक है, एक आर्टिकल का क्रय मूल्य कितना मान लिया, 1 रुपया। कितना मान लिया भाई, 1 रुपया। ठीक है, लाभ हानि कितने के क्रय मूल्य के बराबर हो रही है, 9 के। तो यहां से 9 आर्टिकल का क्रय मूल्य कितना आ जाएगा भाई, 9 रुपए। क्लियर है। अब उसने बेची कितनी वस्तुएं हैं, 54, 54। तो 54 आर्टिकल्स का जो क्रय मूल्य है वो कितना आ जाएगा भाई, 54 रुपीज। कितना आ जाएगा, 54 रुपीज। क्लियर है भाई यहां तक। ठीक है, जो क्वेश्चन में दिया वो आपने लिख लिया। अब इसके आगे की कहानी क्या है भाई, हानि या लाभ। क्या दे रखा आपके पेपर में, क्वेश्चन में लाभ दे रखा है। तो लाभ कितना हो रहा है, 9 रुपए का, क्योंकि 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर उसे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। 9 वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या है, 9 रुपए। ठीक है, और टोटल क्रय मूल्य कितना है भाई, 54 का 54। तो आपका क्वेश्चन यहीं पे हो गया भाई। लाभ कितने का हुआ, उसे लाभ कितने का हुआ भाई, 9 का। लाभ प्रतिशत निकालना, कितने पे हुआ भाई, कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस कितना है, क्रय मूल्य कितना है, 54। 9 से 54 कटेगा भी, कितना बन जाएगा, 1/6। और इसकी परसेंट वैल्यू क्या होती है भाई, 16 2/3%। 16 से ही 2/3%। क्लियर है भाई यहाँ तक। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा भाई, यहाँ से 16 से ही 2/3%। ओके है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आदमी किसी वस्तु को 9% हानि पे बेचता है। अगर वह इसे 750 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 7% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या है, बार बार मैं आपको हर वीडियो में बोलता हूं, हर लेक्चर में बताता हूं भाई, अर्थमेटिक मैथ में क्या करना होता है, जो आपको क्वेश्चन में दिया है, आपका आंसर कहां छुपा है, आपके क्वेश्चन में ही छुपा है। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, और जो उसमें दे रखा है उस चीज को आपने सिर्फ मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है। वो कंडीशन बनानी है, वो कंडीशन समझ आनी चाहिए। अगर आपको वो समझ में आ गई, ये मानो अगले स्टेप पे आपका आंसर है। इस क्वेश्चन से देखते भी कैसे, उस वस्तु का क्या रहा होगा भाई, कुछ ना कुछ तो कॉस्ट प्राइस रहा होगा, कुछ ना कुछ क्या रहा होगा, कॉस्ट प्राइस रहा होगा। वो कितना है हमें नहीं पता भी, ठीक है, हमें पता ही नहीं। अब इस इतने रुपए में क्या वस्तु को लेके आया, पहली बार उसने उस वस्तु को बेचा, फर्स्ट कंडीशन में जब उसने बेचा
तो उसे क्या हुआ भाई, ये नेगेटिव वैल्यू मतलब पीछे कम जाएगा तो कितना आएगा भाई, 9% की आने हो रही है, अपन माइनस लिख देते हैं आपकी क्या हो, अपन को समझ में आए, अपन को याद रहे भी। ठीक है, माइनस का मतलब हानि है अभी। पहली कंडीशन में ये है। दूसरी कंडीशन में वो क्या कह रहा है, अगर वो 750 रुपए ज्यादा में बेचता तो उसे क्या होता अभी, प्रॉफिट होता। प्रॉफिट के लिए क्या लिख देते हम, प्लस लिख देते। कितना प्रॉफिट हो रहा है अभी, 7% का। कितना प्रॉफिट हो रहा है, 7% का। ठीक है, अब अगर ध्यान से देखो, पहले भी कितना था, 9 कम जा रहा था। कितना था, 9 कम जा रहा था। अब कितना है, 7 ज्यादा जा रहा है कॉस्ट प्राइस से। तो कितने परसेंट का फर्क है भाई यहाँ पे, अगर ये फर्क देखे अपन तो फर्क कितना आएगा, ये भाई कितना आएगा, 9 + 7 16%। कितने का आएगा भाई, 16% का। क्लियर है, माइनस में 9 है यानी इससे 9 कम था। पहले क्या था, कॉस्ट प्राइस से 9 कम था भाई, अब क्या है, कॉस्ट प्राइस से 7 ज्यादा। तो 9 और 7 क्या हो जाएंगे भाई, ऐड हो जाएंगे। और ऐड होने के बाद ये कितना परसेंट आ रहा है, 16%। इस 16% की आपको क्या दे रखी है, रियल वैल्यू दे रखी है भाई। 16% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 750 रुपए। कितनी दे रखी है, 750 रुपए। क्लियर है भाई यहां तक। ठीक है, अब उसने क्या कहा है, आपसे पूछा है क्या भाई, वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। ठीक है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, वही 100%। तो भाई 16% की वैल्यू कितनी दी है उसने, 16% इक्वल है कितने के, 750 के। 1% किसके इक्वल होगा भाई, 750 बटे में 16। 100% किसके बराबर होगा भाई, तो क्या आ जाएगा अभी, गुना में 100। प्रतिशत नहीं लगाएगा कि क्या है, प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा। ठीक है अभी, 4 से काटा 4 बार, 4 से काटा 25 बार। क्लियर, अब भी कट रहे हैं भी, 4 से कट रहा है, 2 से काट लेते हैं। 2 से काटेंगे कितना आएगा अभी, 2 तिया 6, 1 2 सत्ते 14, 1 2। ठीक है, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। क्या वैल्यू बनी है भाई, वो 375 मल्टीप्लाइड बाय 25 अपॉन में 2। ठीक है भाई, 25 पंजे 125, 12 25 सत्ते 175, 175 और 12 187, 18 25 तिये 75, 75 और 18 कितने होंगे भाई, 8 5 13 1 9 अपॉन में 2। कितना आएगा भाई, 4 6 8 7.5। ये आपका आंसर आएगा। क्लियर है भाई यहां तक। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चले भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कुछ कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन क्या है, ये अक्सर पेपर में आता है, ये ज्यादा बार पेपर में आया है, क्योंकि इसमें एक स्टेप और क्या कर दी उसने, एक स्टेप और बढ़ा दी है। मिलता जुलता क्वेश्चन कैसे, एक किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, अगर उसने इसे 10% कम में खरीदा होता तो 18 रुपए कम में बेचा होता तो उसे 30% का लाभ होता। प्रारंभिक क्रय मूल्य बताओ। ठीक है, कैसे करते हैं भाई, देखेंगे। उसका कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा भाई, 100% है, तो स्टार्टिंग में क्या रहा होगा, 100 मान लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन में उसने क्या किया, इसे 20% प्रॉफिट पे बेचा। कितने पे बेचा, 20% प्रॉफिट पे बेचा। अभी 100 का 20% कितना होगा भाई, 20 होगा। उसने कितने में बेचा होगा इसे, 120 रुपए में। ठीक है, पहली कंडीशन हो गई पूरी। अब उसने क्या कहा, अगर उसने इसे 10% कम में खरीदा होता, खरीदा कितने में था भाई, 100 में खरीदा था। कितने में खरीदा था भाई, 100 में खरीदा था। अब क्या कह रहा है वो, 10% कम में, 10% कम में। और 100 का 10% कितना होता है भाई, 10। तो 10% कम करने के बाद उसने कितने में खरीदा होगा भाई, 90 में। कितने में खरीदा होगा, 90 में। अब उसका कॉस्ट प्राइस कितना है, 90 रुपए। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, अब इसे बेच रहा है तो उसे क्या हो रहा है, 30% का लाभ हो रहा है। अब अगर इसको बेच रहा है वो, उसे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। कितने का, 30% का। और 90 का 30% कितना होगा भाई, 27। कितना होगा, 27। अब 90 की चीज है, 27 रुपए के प्रॉफिट में बेचेगा,
तो कितने रुपए में बेचेगा भाई? 117 रुपए। कितने में बेचेगा? 117 रुपए में बेचेगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है भाई। अब उसने कितने में बेची थी पहले? 120 में। अब कितने में बेच रहा है भाई? 117 में। कितने कम में बेची भाई उसने? 3 यूनिट। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा है भाई? कितने रुपए कम में बेच रहा है? 18 रुपए कम में। तो ये 3 यूनिट की वैल्यू, इस 3 यूनिट की वैल्यू कितनी देर की है भाई? 18। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? 6। क्लियर है? आपसे क्या पूछा है? प्रारंभिक क्रय मूल्य, इनिशियल कॉस्ट प्राइस। क्या पूछा भाई? इनिशियल कॉस्ट प्राइस। इनिशियल कॉस्ट प्राइस कितनी थी उसकी? 100 यूनिट। तो यहां से 100 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई? 6 गुना में 100। कितना आया भाई? 600 रुपए। कितना आया? 600 रुपए। यही आपका आंसर है अभी। ठीक है, ये 600 रुपए क्या है? आपका आंसर है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।